हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि जब अपनी खिलाफत या नाइबी के लिए अल्लाह का इरादा हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तब हज़रत इजराइल को हुक्म हुआ कि हर किस्म की लाल, सफ़ेद और काली एक मुट्ठी रंगारंग मिट्टी जमा करके लाएं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का और ताइफ के दरमियान रखी गई। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और उसी मिट्टी के खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान पड़ा रहा। जब अल्लाह ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सितारा रोशन हो और आदम की औलाद यानी इंसान का दर्जा पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो रूह को हुक्म हुआ कि आदम के जिस्म में उतर। उस नर्म रूह ने सख्त मिट्टी में जाने से इनकार किया। रब का हुक्म रूह को पहुंचा कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। फिर जब रूह आदम के सिर की तरफ से दाखिल हुई तो जिस जिस जगह पहुंचती जाती पत्थर बना जिस्म मांस हड्डी में बदलता चला गया। जब सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम ने उठने का इरादा किया। वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। शायद इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। उसी हालत में हज़रत आदम ने छींका, अल्लाह की ओर से अल्हाम हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। उस करीम रहीम ने अपनी रहमत से फरमाया, या रहमकुल्ला, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। यह अल्लाह की रहमत का पहला जलवा था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फ़रिश्ता बहिश्त से सजा सजाया जोड़ा लाया, हजरत को पहनाया और इज्जत के साथ तख्त पर बिठाया। इरशाद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फ़रिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह खाक से पैदा करके जिस हस्ती को खिलाफत की गद्दी पर बिठाएगा तो वह खुदा के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ न होगा, और गैब के जानने वाले के दरबार में हम जो दिन रात रहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा इल्म उससे ज़्यादा होगा। फिर हक़ ताला ने तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए। फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्ते जवाब न दे सके। अपनी गलती मानते हुए बोले, पाक है तू, हम तो सिर्फ़ उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया, और तुझसे बढ़कर जानने वाला कौन है। तब अल्लाह ताला ने आदम को ज़ाहिरी और बातिनी कमाल के आरास्ता किया और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए फ़रिश्तों को, जो हज़रत आदम सलाम के तख्त के चारों तरफ लाइनों में अदब के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इब्लीस के इस इनकार से उस पर फटकार पड़ी और उसे फ़रिश्तों के साथ से अलग कर दिया गया। हज़रत आदम बहिश्त में रहने लगे। तबीयत में आया कि कोई उनका साथी हो, ज़िंदगी का साथी। हजरत पर ख्वाब ने गलबा किया। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हज़रत हब्बा को पैदा कर दिया। जब वह जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत बैठी है। बहुत खुश हुए। पूछा कि तू कौन है? हज़रत हब्बा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ। अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझे पैदा किया है। कहा जाता है कि हज़रत हब्बा बहुत ही खूबसूरत थीं। हजरत की खुशी का ठिकाना न था। हज़रत हब्बा को पाकर सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की तरफ से अर्श के उठने वाले और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ। फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम सब इसी बहिश्त में रहो, जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ के नज़दीक मत जाना। इशारा गेहूं के पौधे की तरफ था। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वह निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हज़रत आदम से ख़ास तौर से जलन हो गई थी। वह हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकाले। इसके लिए पहले वह मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित हैं। हम तुम एक मकान में रहते भी थे। मेरी दरख्वास्त तुमसे यह है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहिश्त में ले गया। फिर हज़रत आदम और हब्बा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे और ये बहिश्त की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएंगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मज़ा चखोगे। दोनों
ने शैतान की जब ये बात सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पेड़ बताऊं, अगर थोड़ा फल उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी न देखोगे। हजरत आदम ने पूछा, वह कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हजरत आदम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी न करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो भी वह इस नाफरमानी के लिए तैयार न हुए, उठकर चले गए। फिर शैतान ने हजरत हब्बा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हजरत हब्बा ने हजरत आदम से फरमाया कि सांप तो बहिश्त का खादिम है और वह शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र बहिश्त की नेमतों में चैन से खाया करें। उलेमा ने लिखा है कि जब हजरत हब्बा ने थोड़े से गेहूं के फल खा लिए और उनके कहने से हजरत आदम ने भी कुछ खा लिए, तो अभी तक हजरत आदम के मैदे में गेहूं पूरी तरह हजम भी नहीं हुआ था कि बहिश्त का लिबास जिस्म से गिर पड़ा। जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर इंजीर के पत्तों से जल्दी जल्दी जिस्म ढांका। हुक्म हुआ कि ये आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा, अल्लाह, इसकी वजह यह है कि तेरी मर्जी पर अमल न किया, उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लिया। फिर आदम ने यह भी अर्ज किया कि यह गलती सांप और मोर के बहकाने और कसम खाने से हुई है, जबकि ये बहिश्त के अमीन और रखवाले हैं। कहा जाता है कि उस वक्त सांप शक्ल में सूरत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत था। इस जैसा बहिश्त में कोई जानवर भी न था। अल्लाह ताला ने इस गुनाह की वजह से उसका चेहरा बिगाड़ दिया, मिट्टी धूल को उसका खाना बना दिया और पेट सीने के बल जमीन को रगड़ना और छाती को छीलना मुकद्दर हो गया। इसी जुर्म के अजाब के तौर पर हजरत हब्बा और उनकी बेटियों को जन्ने का दर्द दिया, हैज यानी माहवारी की गंदगी दी और खाविंदों के हुक्म में रहना और उनकी ताबेदारी करना तय कर दिया। मोर को भी सज़ा मिली, उसकी भी शक्ल बदल गई, चुनांचे पाँव तो बदसूरती के लिए मशहूर ही हैं। फिर हुक्म हुआ कि सब के सब बहिश्त से निकलो और ज़मीन पर उतरो, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने रहो। इस तरह आदम, हब्बा, शैतान, सांप और मोर सभी जन्नत से ज़मीन पर जिल्लत और रुसवाई के साथ पहुँचे और सज़ा के तौर पर सब के सब अलग रखे गए। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप में, हज़रत हब्बा जद्दा में, शैतान सीस्तान में, सांप अस्फान में और मोर काबुल में उतारा गया। इसी तरह इब्लीस और आदम की औलाद में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो गई और क़यामत तक रहेगी। इस वाक़ये के बाद हज़रत आदम ने 40 दिन तक न खाना खाया न पानी पिया। हज़रत हब्बा की जुदाई से तड़पते रहे, 300 वर्ष तक रोते रहे और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे। फिर सबसे बड़े रहीम अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हज़रत आदम के दिल में ये कुछ कलिमात उतारे, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने बख्शा नहीं और रहम न किया तो हम ज़रूर ही घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है हर गलती से और तेरी हर पहलू से तारीफ़ है। मैंने एक खता की और मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो तू मुझे माफ़ कर दे। इन कलिमों के पढ़ने के बाद हज़रत जिब्रील आए और गुनाह की माफ़ी की खुशखबरी लाए। हज़रत आदम बहुत खुश हुए। इस खुशी में अल्लाह का इशारा पाकर उन्होंने चाँद की 13, 14 और 15 तारीखों के रोज़े रखे। इन रोज़ों से उनके कल्ब को इत्मीनान हुआ और जिस्म को राहत मिली। इस दुआ और रोज़ों की इसी बरकत की वजह से कहा जाता है कि आदम की औलाद में से जो भी इस दुआ को पढ़ेगा और इन 3 रोज़ों की हर महीने में आदत रखेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उसका दिल जो गुनाहों की मुसीबत से स्याह हो रहा है, साफ़ और रोशन हो जाएगा। इसके बाद हज़रत आदम को हुक्म हुआ कि खाना काबा की बुनियाद रखें। हज़रत आदम ने जिब्रील की तालीम से और फरिश्तों की मदद से काबे की बुनियाद रखी और हजर अशवद को, जिसे वह अपने साथ बहिश्त से लाए थे, और उसमें अहदनामा और कौल व करार रोज़े अलस्ते का खुदा ने रखा था, काबे में एक तरफ जमाया। काबा तैयार होने के बाद हज़रत जिब्रील ने हज और तवाफ़ के तरीके बताए। हज़रत आदम ने इन सब से छुट्टी पाकर हज़रत जिब्रील के कहने से अरफात पहाड़ पर चढ़े। हज़रत हब्बा भी हज़रत आदम के लिए परेशान थीं, घूमती फिरती व अरफात पहुँच गई थीं।
धूप और गर्मी से उनका रंग भी बदल गया था। दोनों एक दूसरे को न पहचान सके। हजरत जिब्रील ने एक दूसरे को पहचानवाया, दोनों का मिलना हुआ। फिर दोनों अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सरनदीप को आए। हजरत जिब्रील ने गेहूँ, रोटी और लकड़ी पहुँचाई, खेती करना सिखाया, 2 बैल भेजे और दोनों को मेहनत, मशक्क़त और सुकून के साथ रोटी खाने कमाने लगे। दोस्तों, यह वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं।